राधा कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है, जिसमें आलू की सब्जी बन चुकी है। मम्मी पूरियाँ तल रही है और ऐसे ने सलाद काट दिया है, जो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और जैसे ही पूरियाँ तल जाती हैं, वैसे ही हम कान्हा जी और राधा जी और कुलदेवी माता को भोग चढ़ा के हम खाने बैठ जाएंगे। और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कान्हा जी और राधा जी को हमने कैसे श्रृंगार करा था। थोड़ा थोड़ा ही पार्ट, ज़्यादा नहीं दिखा पाए थे, सो वो थोड़ा थोड़ा पार्ट दिखाएंगे अभी आपको। राधे कृष्णा। तो यहाँ पर मैं राधा जी एंड कान्हा जी के लंगोट निकाल रही हूँ। एक्चुअल में निक्कर है। और अब मैं उनकी ज्वेलरीज वगैरह निकाल रही हूँ। तब तक आज का स्नान यशिका करवा रही है राधा जी एंड कान्हा जी को। तो अब यशिका कान्हा जी को स्नान करवा कर मुझे दे गई है। मैं उन्हें पहुँचकर लंगोट पहनाकर थोड़ी देर के लिए धूप सेकने के लिए प्रीशा के पास पकड़ा दूंगी। तो प्रीशा उनके साथ खेलेगी, खिड़की के पास लेकर बैठेगी उन्हें। तब तक मैं राधा जी को पहुंचकर उन्हें तैयार कर लूँगी। तो राधा जी तैयार हो चुके हैं। उन्हें चुनरी वुनरी उठा के रेडी करा दिया है। अब कान्हा जी की बारी है। जैसे कान्हा जी को चोली और वस्त्र पहनाते हैं, सेम उसी प्रोसेस से हम राधा जी को भी वस्त्र पहनाते हैं। एक्चुअल में दोनों का साइज सेम ही है और सेम ही कपड़े हैं। सिर्फ राधा जी को चुनरी लगती है। ये सारे कपड़े अभी मैंने इंडिया से मंगाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो पार्सल में ही मुड़ चुकी थी ड्रेस। तो बस अब एक बार पहना कर मैं इसे वॉश करूँगी तो वो ठीक हो जाएगी। अभी मैंने लास्ट मंथ ही मंगाई थी। वैसे मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी ज्वेलरीज वगैरह, बट जो कि मुझे कान्हा जी के न्यू वस्त्र मंगवाने थे और राधा जी भी लाने थे घर में, तो इसीलिए पार्सल करवाया था। तो ये बस ये ड्रेसेस एंड कुछ सेट्स इसमें से पार्सल में आए हैं। कान्हा जी तो हमारे पास 4 to 5 ईयर्स से हैं। तो बस अब मैं कान्हा जी को सेट पहनाने जा रही हूँ। एक्चुअल में कान्हा जी को तैयार करने में इतना वक्त नहीं लगता, पर राधा जी को तैयार करने में काफ़ी वक्त चला जाता है, क्योंकि अभी मुझे भी प्रैक्टिस नहीं है तो चंद्रिका वगैरह लगाने की। और एक्चुअल में उनकी साइज़ भी नहीं है, शायद इतना वक्त लगता भी नहीं। पर जिन्होंने पार्सल भेजा है उन्हें कहा था कि राधा जी के साइज़ का ही सब कुछ भेजना अपना, क्योंकि उनके पास ही थी। तो पर फिर भी उन्होंने हाँ किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी साइज़ का नहीं भेजा। जैसे कि चंद्रिका वगैरह, हेयर वगैरह सब कुछ छोटा है, तो मुझे कट वगैरह करके और एडजस्ट करके तो बहुत टाइम चला जाता है। अगर वो एग्जैक्ट साइज़ का होता तो शायद इतना वक्त नहीं जाता। अभी मैं कानों के कुंडल पहना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लू टैक लगाई है। ये भी उन्होंने ही भिजवाई है, बट इससे ज़्यादा वैक्स वर्क करता है। वैक्स मैं इंडिया से ही लेकर आई थी, उसको भी 3 ईयर्स हो गए। और अब यहाँ पर मैं फिर से सेट चेंज कर रही हूँ। शायद मैचिंग की बैंगल्स नहीं मिली। एक्चुअल में इतने सारे सेट वगैरह है तो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉक्सेस नहीं है और एक कबर्ड पूरा भगवान के कपड़ों के लिए ही है, तो दिक्कत हो जाती है। इतने सारे बॉक्सेस रखने की स्पेस नहीं होती। यहाँ पे मैंने तिलक लगा दिया है और पगड़ी पहनाई, बट पगड़ी गिर गई है, क्योंकि एक भी पगड़ी मैंने एक्चुअल में इनके पास इसीलिए ऑर्डर की थी कि सभी कपड़ों की मैचिंग की पगड़ी आ जाए, बट कोई भी पगड़ी, सिर्फ एक पगड़ी एग्जैक्ट साइज़ की है, बाकी कोई भी पगड़ी इनके माप की नहीं है। तो ये थोड़ी सी ज़रा सी लिटिल बिट लूज़ है, तो इसीलिए मैं ब्लू टैक लगाकर थोड़ी सी चिपका दूंगी। और अब मैं
रेडी कर चुकी हूँ कान्हा जी को, तो अब मैं उन्हें दर्पण दिखाऊंगी। अगर केस पहनाते हैं तो केसों पे ये वाली कंघी ज़रा ज़रा से हम घुमा देते हैं। वैसे ही दर्पण मैंने राधा जी को भी दिखा दिया था। और अब मैं दोनों को मंदिर में बैठा दूंगी और फिर उनके कपड़े वॉश कर दूंगी, क्योंकि हम अपार्टमेंट में रहते हैं तो कपड़े सुखाने की थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए इनके कपड़े मैंने अपने ही घर में चेयर पे सुखाए हैं। और ये टब है जिसमें येलो कलर का, जिसमें हमने सिर्फ इनके कपड़े धोने के लिए ही रखा है। और यहाँ पर मैंने दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो यशिका ने ये आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे, और किचन में एंटर होते ही सबसे पहले तो मुझे केटल ऑन करने को चाहिए, क्योंकि खाना बनाते वक्त हॉट वाटर ही यूज़ करती हूँ मैं। और यहाँ पर अब मैं तीखी पूरी बोलते हैं हमारे गुजराती में, ऐसे मसाला पूरी बोलते हैं, तो बस उसकी तैयारी कर रही हूँ। इसमें अजमा ले लिया है, जीरा ले लिया है, हाथों में क्रश करके ऐड कर दिया है, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक अच्छे से मिला लेंगे, मसालों की कोई गुठलियाँ ना रहे। और मोइन के लिए ऑयल ऐड कर देंगे, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। और इस तरह से मुट्ठी बंद करके देखेंगे तो मुट्ठी बननी चाहिए। अब मैं यहाँ पर गर्म पानी डालकर आटा गूंद रही हूँ। इंडिया में रूम टेम्परेचर का पानी चलता है, बट यहाँ पर पता नहीं आटा ऐसा आता है कि हमें हॉट वाटर से ही आटा गूंदना पड़ता है, वरना सॉफ्ट नहीं होती। और यशिका यहाँ पर आलू के छिलके निकाल रही है, और मैंने तड़के की तैयारी कर ली है। इसके लिए मेथी दाना, लौंग और साबुत लाल मिर्ची, मीठा लिमड़ा, करी पत्ता, हरी मिर्ची एंड अदरक ले लिया है, एंड आलू कट कर लिए हैं। तेल गरम हो गया है तो मैंने इसमें राई ऐड कर दी है, साथ ही सारे खड़े मसाले, हींग, जीरा और करी पत्ता, अदरक और ग्रीन चिली भी ऐड कर दी है। इसे 1 मिनट तक अच्छे से सौटे कर लेंगे। और अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें कि मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक ले लिया है। इसे भून लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए स्लो आंच पर, और उबले हुए आलू ऐड कर देंगे। इसमें मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया है। अगर आप इसमें और ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो ये भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी की तरह बन जाएगी। इसे कवर कर कर अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो सब्ज़ी हो चुकी है, मैंने गैस ऑफ कर दिया। और यहाँ पर मैं पूरियों की तैयारी कर रही हूँ, तो पूरियाँ बेल रही हूँ। जब तक कि तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं पूरियाँ बेल कर रख दूँगी। और यहाँ पर यशिका सैलेड कट कर रही है। सैलेड में यशिका गाजर कट कर रही है। यशिका कुछ ना कुछ अलग अलग देखकर सीखती रहती है, प्रैक्टिस करती रहती है। तो अब ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में कट करने की ट्राई कर रही है। और ऑयल गर्म हो चुका है तो मैंने भी पूरियाँ तलना स्टार्ट कर दिया है। बस अच्छे से दोनों तरफ से पूरियों को पका लेंगे। इसी तरह से मैं सभी पूरियों को बेलकर तल लेंगे, एंड फिर कान्हा जी का भोग रेडी कर देंगे। और अब यहाँ पर यशिका क्यूकम्बर कट कर रही है। और यहाँ पे अर्शु दूसरी स्टाइल की काकड़ी भी काट रही है। अब थाली हम तैयार कर रहे हैं भोग चढ़ाने के लिए। तो जिसमें से आलू की सब्जी मम्मी ने डाल दी है इस छोटी सी कौली में। पता नहीं कैसे डिस्क्राइब करूं, बट कौली बोलूँगी। और यहाँ पे जो यशी ने सलाद काटे थे, जो मैंने आपको दिखाया था। और ये रही पूरी। यहाँ पे यशु पूरियाँ तल रही है, क्योंकि आटा बच गया था। तो अभी शाम की खाने की तैयारी हो रही है, और कोई और सब्जी बनने वाली है उसके बाद। तो यशी यहाँ पे पूरी तल रही है और बेल भी रही है। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और अगर फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर देना कन्हई की दुनिया को। बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।